गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं और वी कैन से हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। वो आपको गिवन है सक्सेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। अगर उसका हम पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वहाँ पर आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वी कैन से जहाँ पर जो इवेंट है वो ज़्यादा हैं, जैसे 160 टाइम्स हैं, 180 टाइम्स है, 200 टाइम्स है, और उसका हम पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। जैसे जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, जो हमने पढ़ा था पीछे, उस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 टाइप का हो सकता है। एक आपका होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? इट रेफर्स टू दोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मतलब कुछ भी आपने एक्चुअल किया तो आपको क्या रियल आउटकम मिले। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, 160 टाइम टॉस किया, आपके पास एक्चुअल में 110 टाइम्स क्या आया? हेड आया। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है हेड के आने की। तो 160 टाइम्स किया तो आपका 80 टाइम्स हेड आना चाहिए, 80 टाइम्स टेल आना चाहिए। बट आपने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास हेड कितने आए? 110, है ना। तो ये हमारा इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो आपको एग्जांपल दिया है कि 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये आपको गिवन है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, किसका दिया है? 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए, ठीक है। अब देखो मार्क्स को उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया कि मार्क्स हैं 0 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5, 10 to 20 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। इसका मतलब क्लास में जिनके जो मार्क्स हैं वो 0 से 10 तक हैं वो स्टूडेंट्स हैं 5, जिनके मार्क्स 10 to 20 हैं वो स्टूडेंट्स हैं 15, जिनके 20 to 30 हैं वो कितने हैं? 20, जिनके 30 to 40 हैं वो कितने हैं? 25, जिनके 40 to 50 हैं वो कितने हैं? 5। तो वी कैन से इन ब्रीफ कि जो आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो ये टाइप है। सेकंड जो हमने पढ़ना है वो क्या है? थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है। इट रेफर्स टू दोज डिस्ट्रीब्यूशन विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। इसमें हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल रहे, बट दीज आर मैथमेटिकली डिड्यूस्ड अंडर सर्टन एजम्पशन, कि इनको हम मैथमेटिकली निकालते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। जैसे आप कहते हैं कॉइन को टॉस किया तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टेल के आने की क्या है? 1/2। तो हम एक्चुअल नहीं निकाल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, है ना। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म दे देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखो ये एक टेबल दी हुई है, इन्होंने कहा 4 कॉइन थे, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड 160 टाइम्स। 4 कॉइन थे, 160 टाइम्स उसको टॉस किया गया, तो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? कि वो 0 हेड आए, उसकी क्या है? 1/16। ये कैसे निकाला? अभी आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, उसमें पता चलेगा कि अगर आप चाहते हैं कि एक भी हेड ना आए, 0 आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/16। अगर आप चाहते हैं कि एक हेड आए तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/16, 2 आए तो 6/16, 3 आए तो 4/16, 4 आए तो 1/16। और ये जो साथ में लिखा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये क्या बताता है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, तो आपके पास क्या आ गई? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वी कैन से इन ब्रीफ कि थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि when trials are done, या ट्रायल्स नहीं किए जाते, इज दोज डिस्ट्रीब्यूशन विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। इसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपने नहीं की, बट दीज आर मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। आप मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉसिबिलिटी, कि जो पॉसिबिलिटी आपकी है उसके बेस पर आप निकालते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कुछ एजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। आप देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइप्स हैं दे आर 2 टाइप्स, कि इन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक होता है हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्क्रीट है वो 2 टाइप्स के हैं, एक है बायनोमियल और एक है पॉइसन। और जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो वी कैन से जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डिस्क्रीट है वो 2 टाइप्स के हैं, बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है?
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन से वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है, मतलब जो भी है ना वो पॉसिबिलिटी डेफिनेट है कि इतनी होगी ही होगी। उसमें ऐसा नहीं है कि होगी या नहीं होगी, उसका श्योर है कि जितनी भी होगी वो डेफिनेट है। रिजल्ट आने की दो पॉसिबिलिटी हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। ठीक है, जैसे हेड को आपने कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल के आने की भी 1/2 है। सिमिलरली डाइस है, उसको थ्रो किया तो उनके भी जो आने की पॉसिबिलिटी है वो सर्टेन है ना, तो वहाँ पर यूज़ होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी कैन से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अ स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। ये उन सिचुएशन में लागू किया जाता है जहाँ पर किसी भी इवेंट के होने की दो पॉसिबिलिटी हैं, आइदर सक्सेस और फेलियर। ठीक है, और दो अल्टरनेटिव होते हैं इसमें, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस को हम क्या कहते हैं P, फेलियर को हम क्या कहते हैं Q। अब देखिए इसको एक फॉर्मूले से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि P ब्रैकेट में गिवन है x इज इक्वल टू NCX। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, जैसे आपने कॉइन है, कॉइन को आपने कितने बार टॉस किया, सपोज आपने जो है वो फोर कॉइन है जिनको आपने टॉस किया, तो यहाँ हो जाएगा 4, n कितना हो गया 4। तो जो नंबर ऑफ इवेंट हैं वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो आपका हो गया NCX। x क्या है, सक्सेस, कि आपको कितनी सक्सेस चाहिए। क्यों यहाँ पर हम डिनोट करते हैं किससे, फेलियर से, कि आपका जो फेलियर है उसको हम क्या कहते हैं क्यों की पावर n-x। n क्या है आपका, n है आपका नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, माइनस x क्या है, सक्सेस, फिर मल्टीप्लाइड बाय p रेफर्स टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल, ऊपर पावर है x मतलब सक्सेस। तो ये आपका फॉर्मूला है NCX, क्यू की पावर n-x, p की पावर x। ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकल करेंगे उससे क्लियर होगा। आप देखिए नीचे आपको एक टेबल भी बना के दे दी, नंबर ऑफ सक्सेस अगर 0 है, ठीक है, तो आपका जो x है वो कितना हो गया, 0, स्मॉल x आपका 0 है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी NC0, क्यू की पावर n-0, p की पावर 0 इज इक्वल टू क्यू की पावर n। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आपका हो जाएगा NC1, अगर आपका x जो है वो 1 है, NC1 क्यू की पावर n-1, p की पावर 1। इसी तरीके से आगे होगा, है ना। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट आर द असम्पशंस टू अप्लाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपके जो ट्रायल हैं वो इन्फिनिट नहीं होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, फिनिट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, मतलब जिनको आप काउंट कर सकें। जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जो भी ट्रायल आप कर रहे हैं, वो ट्रायल कैसे होने चाहिए, फिनिट मतलब निश्चित होने चाहिए, अनिश्चित नहीं होने चाहिए। सेकेंड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम, आपके जो आउटकम है वो कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि आइदर दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, सक्सेस या फेलियर, है ना। ये दो आउटकम होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होने चाहिए। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो कुछ तो आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, जिसको भी आप सक्सेस मान रहे हो। तो ये इवेंट कैसे होने चाहिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। हर ट्रायल में किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी वो इक्वल हो, बट वो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हर बार कितनी होगी, 1/2। ऐसे आपने डाइस को थ्रो किया तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 उसके अंदर नंबर्स होते हैं, तो 1 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होगी, 1/2। फोर्थ कंडीशन है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कि जितने भी ट्रायल है वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट इवेंट ना हो, कि जो इवेंट है वो एक दूसरे को अफेक्ट ना करे, है ना। सारे इवेंट ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, और इवेंट कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो दीज आर द कंडीशंस। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़।